आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये जहां पे ज्यादा नंबर में होंगे दूसरे धर्म के लोगों को या तो मार देंगे या भगा देंगे या उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। जो कश्मीर में नारा लगता था रालिब चालिब गालिब, वही संभल में हुआ। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे आज आश्चर्य और दुख तब होता है जब मैं प्रदूषित हिंदुओं को देखता हूं जो ऐसी घटनाओं पे भी उस पर चादर डालने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम हिंदू धर्म के झंडा बरदार दिखे। संभल में 1978 में सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर उस वक्त सरकारें कड़ी कार्रवाई करती तो क्या हिंदू पलायन करते? क्या वो जेनोसाइड होता? तू समझा? देश के किसने कुर्बानी नहीं दी इसकी आजादी लाने के लिए? आपको पता है अब्दुल गफ्फार साहब ने कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई साल 10-11 साल जेल में रहे। नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं जिस कृष्ण भगवान की आप बात कर रहे थे ना। कृष्ण मेरे आज भी उसी मथुरा में बंदी है। ये है हमारी व्यथा। और मैं कहता हूं प्रदूषित हिंदू आप जैसे इसके कारण ये हाल हो रहा है। इसके कारण ये हाल हो रहा है। मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है कि उन्होंने इतने हिंदू काट दिए। कट नहीं थे हमारे बीच में ऐसे हिंदू रहेंगे तो कटेंगे नहीं तो क्या। और इसलिए अब हम बटेंगे नहीं, इसलिए हम कटेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दरअसल आज की डिबेट के अंदर अजय आलोक ने इन सब फेक सेकुलर हिंदुओं की नब्ज पे हाथ रख दिया है और बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक देकर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। ज्यादा बात न करते हुए खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। जो विपक्ष का आरोप है वो यही है कि ये तमाम मंदिर पहले से वहां पर थे, पलायन हुआ, लोग चले गए वहां से। अब उन मंदिरों को खोल खोल कर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बता रहे हैं कि नए मंदिर वहां पर निकल रहे हैं। सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया था। कुओं का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या है ये माजरा, क्या है? वो कह रहे हैं आप अपने हिंदुत्व के पिच को धारदार बना रहे हैं इसके जरिए। अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये प्रशासन कर्म कर रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कोई इसके लिए आंदोलन नहीं कर रही है। और अतिक्रमण हटाने के क्रम में, बिजली चोरी करने के क्रम में, और वो चोरी की हुई बिजली मस्जिद से सप्लाई होती थी, उसको पकड़ने के क्रम में ये मंदिरों को पता चल रहा है। वैसे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये तो होना ही था। संभल को क्यों याद कर रही है? संभल में 45% आबादी थी आजादी के समय। अब आज के डेट में 85%, 90% आबादी हो गई है। बीच में जैसे जैसे बढ़ते गए 50% हुए, 55 हुए, 60 हुए, खुदाना शुरू किया कि भागो यहां से। और ये तो पूरा क्या संभल, कैराना में भी यही हुआ। क्या कैराना, कश्मीर में तो जेनोसाइड हुआ। जिस तरह संभल में जेनोसाइड हुआ, संभल में दंगे नहीं हुए। जो बार बार लोग बोलते हैं कि संभल में 78 का दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहां जेनोसाइड हुआ था। 180 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, जला दिया गया था जिंदा। ये हर जगह होता है विश्व में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, सीरिया हो। ये जहां पे ज्यादा नंबर में होंगे दूसरे धर्म के लोगों को या तो मार देंगे या भगा देंगे या उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। जो कश्मीर में नारा लगता था रालिब चालिब गालिब, वही संभल में हुआ। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे आज आश्चर्य और दुख तब होता है जब मैं प्रदूषित हिंदुओं को देखता हूं जो ऐसी घटनाओं पे भी उस पर चादर डालने का काम करते हैं और इस सच को आंख खोल के भी देखने से इंकार करते हैं। संभल में 1978 में सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर उस वक्त सरकारें कड़ी कार्रवाई करती तो क्या हिंदू पलायन करते? क्या वो जेनोसाइड होता? आज जो कहा जा रहा है कि मंदिर खोज रहे हैं, मंदिर नहीं खोज रहे हैं भाई साहब। मंदिर अगर खोजने लग गए ना तो हाहाकार मच जाएगा देश में, क्योंकि पता नहीं कितनी मंदिरें मिल जाएंगे। अभी भी हजारों की संख्या में मंदिर मिल जाएंगे अगर हम लोग मंदिर खोजने लग गए। ठीक है, लेकिन ये जो मिल रहा है तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। और ये हमारी कमजोरी है, ये हिंदुओं की कमजोरी है। अंजना जी, मैं साफ बोल रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है। हम अपने धर्म के प्रति आसक्त नहीं है। झूठ मूठ का ये फर्जी सेकुलरवाद लाद के चल रहे हैं। झूठ मूठ का फर्जी सेक्युलरवाद ढो रहे हैं। मुसलमान का बच्चा, आप लोगों पर मुसलमान अपने बच्चे को, हाँ, क्या? एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बस उसके बंद करूंगा। देखिए, हमारे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में और दूसरे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में से एक फर्क है। मुसलमान का बच्चा जैसे ही बड़ा होते रहता है, उसका माँ और बाप उसको सिखाते हैं कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। 5 वक्त का नहीं तो 2 वक्त की नमाज पढ़ो। अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं। हम हिंदू कहां अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा करके जाया करो, रोज दिन आरती उतार के जाया करो, रोज दिन धूप बत्ती लगाओ। हम लोग नहीं सिखाते, ये हमारी कमजोरी है। अपने धर्म के प्रति आसक्ता हम लोगों ने खुद खत्म की है। और आज खत्म होते होते इतनी हो गई कि हमारे धर्म के जयचंद उठा के बोलते हैं कि ना हम सेकुलर है जी, हम सबको इज्जत देंगे, हिंदू धर्म ऐसा ही है। ठीक है मनोज काका जी, तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन ढूंढ कर ये तमाम मंदिर खुलवा रहा है या जो कुएं बंद कर दिए गए हैं। एक कुआं तो हम लोगों ने भी देखा जिसको खोला गया है, सड़क पे है और पूरा उस पर लोहे का एक बाकायदा कवर लगा हुआ है। लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे इन चीजों को खोलने का। वो कह रहे हैं कि वो सामने आ रहा है, सच है,
इससे क्या मुंह फेरना है? मुंह फेरने से थोड़ी कुछ होगा। अंजना जी, आप एक देश की ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, और जहां तक हम लोग देखते हैं आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करती हैं। इस देश में बहुत सारे कुआं, मैं तो ऐसे परिवार से हूं कि हमारे घर में 2-3 कुएं थे, अब एक कुआं बचा है। पिछले साल हम लोग उसका वो करा रहे थे, रिनोवेशन कराए। जो साथी बात कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम हिंदू धर्म के झंडा बरदार दिखे। इनसे पूछिए, हालांकि ये व्यक्तिगत मंच की बातें नहीं है, जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं उनके अपने भारत के शैक्षणिक संस्थान में और धर्म में कोई आस्था नहीं है। जो विदेशों से अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, आप देखिए धर्म का झंडा बरदार कैसे कर रहे हैं। हमारा धर्म तो वो धर्म है, आपको ठीक से पढ़ना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में रसखान ने सबसे ज्यादा लिखा, उनका नाम सैयद इब्राहिम था। आप धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश में क्या करना चाह रहे हैं? आप जब देश के लोगों ने इस देश में किसने कुर्बानी नहीं दी इसकी आजादी लाने के लिए? आपको पता है, अब्दुल गफ्फार साहब ने कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद हज कई साल 10-11 साल जेल में रहे। जब आरएसएस के लोग जिस विचारधारा का आप दरबारीगिरी कर रहे हैं, जब उस विचारधारा के लोग कहते थे कि हम तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यह हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है, तो आप इस देश में एक नागरिकों को, अपने ही नागरिकों के, एक मजहब के नागरिकों को उनको हाशिए पर ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। हमारे नेता ने साफ कहा कि हम तो चाहते हैं कि मानवता के पक्ष में सब खड़ा हो। जो एक बात है साहिर लुधियानवी की कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस योगी आदित्यनाथ जी चूंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार खोज नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के किसानों का, उनके फसल का दाम दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में खाद तो दे नहीं पा रहे हैं किसानों को, तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मस्जिदों से खुदाई कर रहे हैं, जिसको कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि अब ये गैर कानूनी, ये नहीं होना चाहिए। अभी जो फैसले आए हैं कि अब किसी भी तरह की अपील स्वीकार नहीं करी जाएगी, हम उसी के पक्ष में खड़े हैं। हम न हिंदू के पक्ष में खड़े हैं न मुसलमान के पक्ष में खड़े हैं। हम जिस संविधान की शपथ लेकर के योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम उसी संविधान के पक्ष में खड़े। और आपको अगर अजय आलोक जी इसका मैं खत्म कर रहा हूं, अगर हिंदुओं का इतना अरे वो डर की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना लोग कितने डरे, वो आज भी याद कर रहे हैं, डर के वापस नहीं जा रहे हैं। कोई मुरादाबाद चला गया, कोई कहीं और चला गया। अंजना जी, ये बाजार पोषित दिखाया जा रहा है। कई ऐसे वीडियो आए हैं, आपके भी साथियों ने वहां कराया, वो लोग कहें कि हम स्वेच्छा से मंदिर बंद करके चले गए थे चूंकि हमारी संख्या नहीं थी। और ये मानव का स्वभाव है कि वो जहां अपने लोगों को ज्यादा पाता है, जहां वो सहज महसूस करता है, जहां उसके लोग होते हैं, वो चला जाता है। ये देश में पूरे दुनिया में हुआ, पूरे ग्लोब में हुआ। आज अमेरिका में कौन से लोग हैं? सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के लोग अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका के लोग उनको भगा देंगे? उनसे कहेंगे कि आपने हमसे दुश्मनी कर। और आप सुनिए ना, पूरा करें। मैं खत्म, सुनिए, आप अंग्रेजों के काल में जाइए ना, अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे। फिरंगियों ने हमारे देश का क्या क्या ले गए, उनसे खोद के ले आएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, जवाब दीजिए आपसे अजय आलोक जी। सबसे पहली बात, इन्होंने व्यक्तिगत मेरे पे बात कही है जो इनकी मानसिक व्यथा का परिचायक है। तो मैं बता दूं मनोज जी, मेरे बच्चे कोई अमेरिका सिटीजनशिप लेने नहीं गए, वो वहीं पैदा हुए थे इसलिए नागरिक है वहां के। दिमाग पे पहले जोर दिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। दूसरी बात बताता हूं, नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। अब सुनिए, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात खत्म कर लूं, मेरी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, क्या बोलते रहेंगे? मैं अपनी बात खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर ये बोलते रहेंगे, ठीक है ना? नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। जिस कृष्ण भगवान की आप बात कर रहे थे ना, कृष्ण मेरे आज भी उसी मथुरा में बंदी है। ये है हमारी व्यथा। और मैं कहता हूं प्रदूषित हिंदू, आप जैसे प्रदूषित हिंदू, आपकी पार्टी जैसे प्रदूषित हिंदू, इसके कारण ये हाल हो रहा है। इसके कारण ये हाल हो रहा है। स्टूडियो की आवाज नहीं चलेगी मनोज जी, इसके कारण ये हाल होता है। अरे मिस्टर काका प्लीज, मनोज जी, अरे काका साहब क्या, इसके कारण ये हाल होता है। पूरा कीजिए जल्दी से अजय जी। 180 हिंदुओं को काट के जला दिया गया, उसके कोई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने तो कहा कि मुझे एक दूसरी कौमों से शिकायत नहीं है, मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है कि उन्होंने इतने हिंदू काट दिए। कट नहीं थे हमारे बीच में, ऐसे हिंदू रहेंगे तो हम कटेंगे नहीं तो क्या? और इसीलिए अब हम बटेंगे नहीं, इसलिए हम कटेंगे नहीं। बात तो सही है दोस्तों। उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इस डिबेट वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और यार एक बेल आइकन जरूर दबा दिया करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।